श्री सतगुरु महाराज की जय। जय जानकी मित्रों, आज हम लोग पूज्यपाद श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज के जन्म कथा के विषय में बात करेंगे। मित्रों, सतलोकवासी पूज्यपाद श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज महर्षि मेही के अनन्य भक्त थे। गुरु महाराज के अनन्य भक्त होने के साथ साथ गुरु महाराज ने उन्हें ऐसा भी कहा था एक जगह के सत्संग में कि जो श्रीधर है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो श्रीधर है। तो पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के तुल्य ही थे, गुरु महाराज ही हैं, और इसी वजह से आज हम लोग उनके कथा के विषय में बात करेंगे। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान के कथा को सुनने से, पढ़ने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कई गुना अधिक पुण्य संत के कथा को पढ़ने से, श्रवण करने से प्राप्त होती है। इसलिए आज हम लोग भारत के एक महान संत की कथा के विषय में जानेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, चलते हैं हम लोग आज की कथा के ऊपर में। पूज्य बाबा श्री श्रीधर दास जी महाराज का अवतरण सन 1889 ईस्वी के भाद्रपद मास में हुआ था। वह जाति के क्षत्रिय भरसुरिया थे। इनका जन्म स्थान बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के लगमा ग्राम में हुआ था। इन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम संत श्रीधर नगर लगमा रखा गया है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय जगदम्बी सिंह और माता का नाम स्वर्गीय वासरानी देवी था। ये 3 भाई और एक बहन थे। बड़े भाई का नाम स्वर्गीय जलधर सिंह था। सन 1917 ईस्वी में मधेपुरा जिला अंतर्गत आलमनगर प्रखंड के सिंघारा गांव चले आए और वहां अपने चचेरी बहन के घर पर वर्षों तक रहकर उनके पुत्र को पढ़ाते रहे। 1918 से 20 ईस्वी तक उदय किशुनगंज थाने के गंगौरा झलारी ग्राम में बच्चों को पढ़ाया। कुमारखंड के अंतर्गत देवैल गांव में संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज से श्रीधर बाबा का दर्शन हुआ। सन 1928 ईस्वी में मानस जप, ध्यान, मानस ध्यान, दृष्टि योग और शब्द योग की क्रिया उनसे प्राप्त की। मित्रों, सिकलीगढ़ धरहरा से चलकर ये तिलकपुर आ गए, जो भागलपुर और सुल्तानगंज के बीच में पड़ता है। तिलकपुर में यह एक वर्ष एक ठाकुरबाड़ी में रहे। सन 1933 में महर्षि मेही परमहंस जी के साथ मुरादाबाद की यात्रा की और वहां धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1940 ईस्वी में इन्होंने अपने गांव में गुरुदेव की उपस्थिति में सत्संग करवाया। 1945 ईस्वी में इनकी माताजी का देहावसान हो गया और 1949 ईस्वी में अखिल भारतीय संत मत साधु समाज का सम्मेलन गुजरात में हो रहा था। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूज्यपाद को भेजा गया। इस पर पूज्य श्रीधर बाबा बोले, हुजूर आपको निमंत्रण है। श्रीधर बाबा को गुरु महाराज बोले थे कि आप जाइए साधु सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो श्रीधर बाबा उनसे बोले कि हुजूर ये आमंत्रण तो आपको मिला है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, जाओ, जो मेही है वही श्रीधर है, मुझमें और आप में कोई भेद नहीं है। सन 1950 ईस्वी में गुरुदेव ने उनको सिकलीगढ़ धरहरा का अस्थायी व्यवस्थापक बना दिया। गुरुदेव ने पहली बार सन 1966 ईस्वी में 5 दीक्षकों को नियुक्त किया। जिनमें पूज्य श्रीधर बाबा, पूज्य शाही स्वामी जी महाराज, पूज्य लक्षण बाबा, स्वामी विष्णुकांत झा और स्वामी गंगाराम ठाकुर थे। यह प्रचार प्रसार से बाहर अधिक नहीं जाते थे। सन 1982 ईस्वी में पटना में इनके बाएं हॉर्निया का ऑपरेशन किया गया और 1983 ईस्वी में दाएं हॉर्निया का। 24 जनवरी 1987 ईस्वी को इन्होंने अन्न जल का परित्याग कर दिया और 25 जनवरी 1987 ईस्वी को अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर सत्यलोकवासी हो गए। महर्षि मेही आश्रम के कुप्पा घाट के पश्चिम और गंगा के किनारे इनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। 25 जनवरी को कुप्पा घाट में और 28 फरवरी 1987 ईस्वी को सिकलीगढ़ धरहरा में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी संबत
2043। तदनुसार दिनांक 26 जनवरी 1987 ईस्वी सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 पर अपने इहलौकिक लीलामय पावन शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। यह समाचार आकाशवाणी द्वारा प्रसारित तथा समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया, जहां संस्कार के समय पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद पंडित विष्णुकांत जी महाराज, पूज्यपाद श्री राम लग्न बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, पूज्य श्री चतुरानंद बाबा तथा अन्य साधु समाज ने भाग लिया। साथ ही साथ अखिल भारतीय संतमत महासभा के अध्यक्ष माननीय श्री हुलास चंद्र रुंगटा तथा डॉक्टर रामजी सिंह भी आदि विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया था। मित्रों, श्रीधर बाबा का यही कथा था। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यह जीवनी एक पुस्तक है जिसका नाम है संतों, संत मतों, राष्ट्र पुरुषों के जीवन चरित्र, उपदेशों तथा संतमत की विभूतियाँ। इसी पुस्तक में यह कथा प्रकाशित हुई है। आप सब भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। यह पुस्तक श्री महेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद।